नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज काटमपुर, कानपुर नगर। आज हम पीएन संधि एवं पीएन संधि को किस प्रकार अभिन्नत किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम पीएन संधि के बारे में जानते हैं। जब पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को संयोग करके एक संधि बनाई जाती है, वह संधि इस प्रकार होनी चाहिए कि क्रिस्टल संरचना में निरंतरता बनी रहे, तब इस प्रकार बनी युक्ति को पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि के निर्माण के लिए विसरण, आयन प्रत्यारोपण या अपमिश्रण जैसी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः सिलिकॉन ही अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। विसरण तकनीक में एन प्रारूप अपद्रव्य पी प्रारूप के अपद्रव्य में विस्तृत कर दिया जाता है या पी अपद्रव्य एन प्रारूप अपद्रव्य में विस्तृत कर दिया जाता है। जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो पी पक्ष में अधिसंख्यक या बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स व अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एन भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मतलब यह है कि जिस भाग में जिस प्रकार के आवेशवाहक की अधिकता हो वह बहुसंख्यक आवेश कहलाते हैं, तथा जिस उस भाग में जो आवेशवाहकों की कमी हो वे अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहलाते हैं। खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन व होल संधि में आर पार निरंतर विसरित नहीं हो सकते। तापीय साम्य की स्थिति में आवेशवाहकों का विसरण स्वतः प्रक्रम होता है, जो एक अंतरिम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से संतुलित होता है। संधि निर्माण के समय आवेशवाहकों के विसरण के कारण संधि के निकट पी पक्ष ऋणावेशित हो जाता है तथा संधि के निकट एन पक्ष धनावेशित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस परत के आर पार एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि यह इलेक्ट्रॉनों को एन पक्ष से पी पक्ष में तथा होल को पी पक्ष से एन पक्ष की ओर प्रवाहित होने से रोक देता है। संधि के निकट दोनों ओर चूंकि गतिशील आवेशवाहक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इस भाग को अवक्षय की परत कहते हैं। इस परत की मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। अवक्षय स्तर के आर पार विद्युत क्षेत्र के परिणाम स्वरूप एक विभवांतर विकसित होता है, जिसे अवरोध विभव कहा जाता है। पीएन संधि को किसी भी परिपथ में दो प्रकार से अभिन्नत किया जाता है। पहला अग्रभिन्नत तथा दूसरा उत्क्रम अभिन्नत। अग्रभिन्नत की स्थिति में जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र या बैटरी का धन सिरा पीएन संधि के पी भाग से तथा एन सिरा पीएन संधि के एन भाग से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार अभिन्नत व्यवस्था को अग्रभिन्नत व्यवस्था कहते हैं। तथा उत्क्रम अभिन्नत व्यवस्था में जब डायोड के पी भाग को बैटरी के नेगेटिव पार्ट से तथा एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव भाग से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की अभिन्नत व्यवस्था को उत्क्रम अभिन्नत व्यवस्था कहते हैं। अग्रभिन्नत की दशा में संधि के आर पार प्रबल धारा प्रवाहित होती है और संधि को अग्रदिशिक बायसिक या फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन बोलते हैं। तथा जब हम बैटरी के ऋण सिरे को संधि के पी सिरे से व धन सिरे को बैटरी के एन सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार एक क्षीण धारा जो कि अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण उत्पन्न होती है, प्रवाहित होती है। इस प्रकार के
बायसन को हम उत्क्रम अभिनत बायसिंग कहते हैं। जब पीएन संधि को अग्र अभिनत करते हैं तो होलों जो कि पी भाग में है तथा एन भाग के इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित करता है। इस बल के प्रभाव में यह संधि की ओर गतिमान होते हैं। इनके अनावृत आवेशों की परत और भी पतली हो जाती है, अर्थात अवक्षय परत की मोटाई कम होती है। इस बल के प्रभाव से अवरोध विभव की ऊंचाई कम रह जाती है। अवरोध विभव ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के बराबर ईवी मान के बराबर घट जाती है, जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा वी संधि पर आरोपित विभवांतर है। अवरोध की ऊंचाई कम हो जाने के कारण अधिसंख्यक वाहक विद्युत प्रवाह करते हैं। अग्रबायसित संधि से अल्पसंख्यक वाहक धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अधिसंख्यक वाहकों के विपरीत प्रवाहित होती है। ऐसा इसलिए है कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह केवल संधि ताप पर निर्भर करता है। अग्रअभिनत पीएन संधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रेक्षित किए जाते हैं। नंबर 1 है विभव अवरोध कम होता है और किसी अग्र विभवांतर के लिए यह लुप्त प्राय हो जाता है। यह अग्र विभवांतर 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट के बीच होता है। नंबर 2 पीएन संधि धारा प्रवाह में बहुत कम प्रतिरोध प्रस्तुत करती है, जिसे अग्र प्रतिरोध RF कहा जाता है। नंबर 3 निम्न प्रतिरोध के कारण संधि के आर पार धारा का प्रवाह सरलता से होता है तथा धारा का परिमाण आरोपित अग्र विभवांतर पर निर्भर करता है। उत्क्रम अभिनत व्यवस्था में जब पीएन संधि पर आरोपित विभवांतर की दिशा बदल दी जाती है, जिससे विभव अवरोध बढ़ जाता है, तो संधि उत्क्रम अभिनत कहलाती है। उत्क्रम अभिनत में पी भाग के होल तथा एन भाग के इलेक्ट्रॉन संधि से दूर चले जाते हैं। इससे संधि के निकट अनावृत आवेशों की परत की मोटाई अर्थात अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, जिससे विभव अवरोध की ऊंचाई और बढ़ जाती है। अवरोध विभव ऊर्जा में ईवी में वृद्धि हो जाती है। यहाँ वी संधि पर आरोपित बाह्य विभव है। उत्क्रम अभिनत पीएन संधि के लिए कुछ तथ्य प्रेक्षित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है विभव अवरोध की ऊंचाई बढ़ जाती है। नंबर 2 पीएन संधि धारा प्रवाह में बहुत उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करती है, जिसे पश्चवाही प्रतिरोध या रिवर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। तथा नंबर 3 उच्च प्रतिरोध के कारण संधि के पार कोई धारा प्रवाहित नहीं होती।